व्यापा। संसार में 3 प्रकार के दुख पाए जाते हैं, चौथा कोई दुख नहीं। आपके जीवन में 3 दुख ही होंगे, चौथा कोई दुख नहीं होगा। कौन कौन से दुख? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। या तो आप पैसों से परेशान होंगे। देखिए मैं आपके 3 दुख गिना रहा हूं। या तो आपके पास पैसा नहीं होगा इसलिए आप दुखी होंगे, या तो पैसा होगा तो आपके परिवार के लोग या पड़ोसी लोग अच्छे नहीं होंगे। आपका बेटा, पत्नी, पति, परिवार, कोई ना कोई गड़बड़, सास अच्छी नहीं होगी, बहू अच्छी नहीं होगी। या तो आपको पैसों का दुख है, और यदि पैसे बहुत हैं तो फिर परिवार में कोई दिक्कत होगी, और परिवार में भी सब बढ़िया है तो पड़ोसियों से परेशान होंगे। और तीसरा दुख भौतिक तापा। या तो फिर आप बाहरी भौतिक प्राणियों से, देवताओं से, दैहिक दैविक, या तो देवों के प्रकोप से अधिक ठंडी पड़ जाए तो आदमी परेशान, अधिक गर्मी पड़ जाए तो आदमी परेशान, अधिक ओला गिर जाए तो परेशान। किसान लोग किससे परेशान हैं? दैविक तापों से। ओला पड़ गए, पानी असमय में गिर गया, फसल खत्म, अब किसान परेशान। या तो आप अपने शरीर से परेशान होंगे, है ना? या तो आप शरीर से परेशान होंगे, बीमारी आपकी शरीर की है, दैहिक, या तो शरीर की बीमारियां इनसे परेशान है, या दैविक पीड़ा, ओलावृष्टि हो जाना, पानी बरस जाना, इससे परेशान है। या तो भौतिक पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया, किसी को सांप ने डस लिया, किसी को बैल ने मार दिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये सब भौतिक कष्ट हैं। कोई पानी में डूब गया, कोई आग में जल गया, कोई फांसी लगा लिया, कोई ये सब, ये भौतिक दुख हैं। तो व्यक्ति 3 ही दुखों से, कबीरदास जी और सरल करके बताते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। या तो कोई तन से दुखी है, या कोई मन से दुखी है, या कोई धन बिन रहते उदास, कोई धन के बिना परेशान है। और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी कौन? जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर ले, जो भगवान का हो जाए, बस वो सुखी हो जाता है। बस भगवान से कहो कि प्रभु हाँ, हम हाथ उठाकर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी। है ना? हम हाथ उठाकर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम भगवान के हो जाएं, बस किसी भी प्रकार से भगवान के हो जाने में सुख है। ऐसे भगवान जो हमें सारे दुखों से बचाते हैं, ऐसे भगवान को, श्री कृष्ण सहित, राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। भक्तों, सुखदेव जी को प्रणाम किया। सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि बैठे थे। सूत जी का आगमन हुआ, सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया और भागवत की महिमा सुनाई। एक बार ये भागवत देवर्षि नारद जी ने भी सुनी। अच्छा, नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करते करते एक बार कहाँ कहाँ गए, जरा सुनिएगा। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी बोले मैं समस्त तीर्थों में गया। अच्छा, नारद जी भी एक बार परेशान हो गए। आप लोगों को जब संत देखते हैं ना, तो आपके दुख से संत भी दुखी हो जाते हैं। अच्छा, आप लोग दुखी हो कि नहीं? मैया जी, ओ मेरी माँ, आप लोग दुखी हो कि नहीं? नहीं, बहुत बढ़िया, नहीं हो तो अच्छी बात है। हम तो कहते हैं भगवान करें आपके जीवन में कभी दुख ही ना आए।
पर जो लोग दुखी हैं ना, उनके दुख को देखकर संत बड़े परेशान होते हैं। राम 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 राम, कितना दुख है। लोग रोते रहते हैं, जब देखो तब लोगों का रोना नहीं मिटता। जब देखो तब आदमी रोता रहता है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे भाई, रोने से कुछ नहीं होगा। जीवन में संतोष रखा करो। रोना तो किसी का नहीं मिटेगा, रावण का भी रोना नहीं मिटा। इसलिए जो विधाता ने दिया है ना, तुम्हारे पास बहुत है। रोया ना करो, बहुत आनंद से रहा करो। हर बात में पॉजिटिव देखा करो, नेगेटिविटी समाप्त कर दो, पॉजिटिव रहा करो। हर बात पर विचार किया करो कि ठीक है, जो हो रहा है वो तुम्हारी और हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है, और जो होगा वो भी तुम्हारी और हमारी मर्जी से नहीं होगा। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। होना वही है जो भगवान को मंजूर होना है। तो जब भगवान को मंजूर होना है, जो होगा वो निश्चित है, तो फिर हम क्यों परेशान हो? हम गलत ना करें बस। अब आप कहेंगे महाराज जी, चोर चोरी करता है तो क्या ये भी मंजूर था? हाँ जी, मंजूर था, मंजूर था, पहले से था मंजूर। चोरी होनी है, हो गई। अब जब सब मंजूर था तो फिर रोने से क्या फायदा? अब ले गया चोर से, ले गए, अब काहे रो रहे हो? क्या राम जी का वनवास जाना पहले से फिक्स नहीं था? क्या ये बात दशरथ जी को पता नहीं थी? दशरथ जी को खूब पता थी ये बात। गुरु वशिष्ठ जी ने ये बात तब बता दी थी दशरथ जी को, तब राम जी छोटे थे। दशरथ जी को सब पता था कि मेरा बेटा वनवास जाएगा। फिर आप कहेंगे महाराज जी, जब पता था तो फिर वो रोए क्यों? क्योंकि राम को वनवास जाना लिखा था, तो दशरथ का रोना भी निश्चित था। फिर आप कहेंगे फिर रोए तो मरे क्यों? बोले मरना भी उसी में निश्चित था। मतलब सीधी बात कहें, इस सृष्टि में जो हो रहा है वो सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। तुम अपनी मर्जी में गलत मत करो, तुम अपने विचारों से गलत मत रहो, तुम अपने विचारों से ठीक रहो, अपने कर्तव्य में अच्छे रहो और अपने मर्यादा में बने रहो। बाकी जो परमात्मा कर रहे हैं सब बढ़िया कर रहे हैं, तुम्हारी और हमारी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, आपका बेटा बच्चा था, छोटा सा था, बड़ा हो गया, किसकी मर्जी से हुआ? बोलो। आपका बेटा पैदा हुआ था तो कितना था? 3.5 किलो का, इतना सा था कि नहीं? अब कितना बड़ा है? 5 फीट का है, 5.5 फीट का, 6 फीट का है। 50, 60, 70, 80 किलो वजन है। 3.5 किलो हुआ था और 80 किलो वजन आ गया, 70 किलो वजन आ गया। बताओ जी, किसने बड़ा किया? खींच खींच के तो बड़ा नहीं किया आप लोगों ने। हाथ पांव बांध के खींचते रहो, इससे बड़ा तो नहीं हुआ। अरे भाई, वो अपने आप बड़ा हो गया ना, तुमने बड़ा किया। तुम तो रोटी खवाते रहो, उससे दूध पिलाते रहो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम अपना कर्तव्य करते रहो, वो अपने आप बड़ा हो जाएगा। तुम अपनी परवरिश में कमी ना करो, बाकी उसे भगवान बड़ा कर देंगे। इसका अर्थ है तुम अपना काम ईमानदारी से करते रहो, होगा वही जो परमात्मा को मंजूर होगा। तुम परेशान ना हो, रत्ती भर परेशान होने की जरूरत किसी को नहीं है। फिर भी आदमी जबरदस्ती परेशान है। आपकी बेटी का विवाह जब होना होगा हो जाएगा, आप क्यों परेशान हो रहे? लड़के ढूंढो, अच्छी बात है, पर रो के क्यों ढूंढ रहे हो? लड़के नहीं मिल रहे, शादी। अब रोना क्या, नहीं हो रही तो खुश रहो, क्या करना है? जब होनी होगी हो जाएगी। हुई है सोई जो राम रचि राखा। तुम्हारी और हमारी मर्जी से क्या हो रहा है? पत्ता भी नहीं हिल रहा हमारी मर्जी से। तो हम थोड़ी चाहते थे कि कोरोना आ जाए, पर आ गया। बोलो, आपकी मर्जी से यदि सब चल रहा होता तो सबने प्रार्थना की कि भगवान कोरोना चला जाए, ना आए, लॉकडाउन ना हो, क्योंकि नुकसान सबका है। पर क्या हुआ तुम्हारी मर्जी से? 15-15 दिन के लॉकडाउन में पूरा साल गुजर गया कि नहीं? पता ही नहीं लगा, सब घर में बैठे रह गए। हाँ जी, क्या हुआ तुम्हारी मर्जी से?
और क्या हुआ मेरी मर्जी से? किसकी मर्जी से हो रहा है? सब विधाता की मर्जी से हो रहा है। इसलिए उसकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो और चुपचाप वही करते रहो जो परमात्मा कराना चाह रहे, ईमानदारी से। अपनी मेहनत, तुम्हारे सामने शराब भी रखी है और दूध भी रखा है, एक गिलास शराब एक गिलास दूध। तुम गलत निर्णय ना लो, शराब ना पियो, दूध पीते चलो, आगे बढ़ते चलो। अब आप कहोगे महाराज जी हम शराब पिए हैं तो ये भी भगवान की मर्जी। हाँ, इसमें भी भगवान की मर्जी है। भगवान चाहते हैं तुम शराब पियो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी शराब पी के, और भ्रष्ट होगी तो तुम जल्दी मर जाओगे। भगवान नहीं चाहते कि तुम जैसे दुष्ट जन ज्यादा दिन जिंदा रहे, इसलिए वो भी उन्हीं की मर्जी से है। लेकिन ये निर्णय आपका था, दोनों ऑप्शन आपके पास थे, शराब भी आपके पास थी और दूध भी आपके पास थी। आपने ही गलत चुना, इसलिए भगवान इसमें अपराधी नहीं बनेंगे। आपने ही क्यों चुना? आपके पास अक्ल थी ना कि दूध पीना है कि शराब पीना। आपने क्यों गलत मार्ग चुना? और जब गलत मार्ग चुना है तो फिर वहां तो सर्वनाश होना है। दूध ही चुना होता तो कल्याण होता, शरीर भी पुष्ट होता, बुद्धि भी अच्छी होती। इसलिए जो हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, होने दीजिएगा। बस आप अच्छे निर्णय लेते चलिएगा, आप अच्छे डिसीजन लेते चलिएगा, आप अच्छी अच्छी चीजों को अपनाते चलिएगा, अच्छे अच्छे संस्कार बच्चों को देते चलिएगा। जैसे माताएं आटे को चलनी से चाल करके खाती हैं, आटे को चाल करके साफ साफ अलग कर लेती हैं और बुरा बुरा कचरा हटा देती हैं, चापर अलग कर लेती हैं, चोकर अलग कर लेती हैं, उसी प्रकार आप भी अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीजें ग्रहण करते रहो और अच्छे मार्ग पर ही चलते रहो, बुरे मार्गों का परित्याग करते रहो। वैसे ही जैसे चलनी अच्छे और बुरे को अलग कर देती है। बाकी ये समझो कि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। आपका बेटा बड़ा दुष्ट हो गया है, आप टेंशन मत लो, ये सब भगवान की मर्जी से चल रहा है, होने दो। अब महाराज जी हम तो बड़े पुजारी थे, हम तो बड़े अच्छे थे, पर हमारा बेटा दुष्ट क्यों हो गया? अरे भाई कोई बात नहीं, किसी जन्म का हिसाब किताब बाकी होगा, वो इस जन्म में चुक रहा है। पिछले जन्म में तुमने कुछ गलत किया होगा, किसी के संग वही तुम्हारा बेटा बन के आया और तुम्हें दो दो थप्पड़ रोज जमाता है, या तुम्हें गाली देता है, अपमान करता, बस खत्म बात। ये इतना विवेक आ जाए तो आदमी सुखी हो जाएगा, पर इतना विवेक ना होने से आदमी रोता है मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरा। अरे भाई बिगड़ गया तब क्या, कहाँ थे जब उसे सही संस्कार देने थे? और आपने सही संस्कार दिया भी फिर भी बिगड़ गया, इसका मतलब है ये परमात्मा की मर्जी है। अच्छा, माता सती को क्या शंकर जी ने रोका नहीं था? शंकर जी ने कहा था सती को मत जाओ, तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, मत जाओ। सती बोली मैं जाऊंगी, और जब गई तो माता सती जलकर भस्म भई के नहीं उस यज्ञ में? बोलो, शंकर जी अपनी पत्नी को बचा पाए क्या? यदि शंकर जी अपनी पत्नी को, अब आप कहोगे महाराज जी शंकर जी अपनी पत्नी को क्यों नहीं बचा पाए? इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि हरि इच्छा भावी बलवाना। भावी थी, भावी मतलब होनी, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे साइया। बस वही है कि माता सती को मरना ऐसे ही था, इसलिए वो पति के बिना आज्ञा के वो पिता के घर गई और जलकर, क्योंकि उन्हें पार्वती बनना था, इसलिए सती का शरीर पूरा करना पड़ा, वो लीला थी। ऐसे ऐसे हमारी और आपकी भी सब निश्चित चल रही है, आपके भी पूरी पिक्चर लिखी गई है परमात्मा के द्वारा, आपके कर्मों के द्वारा, अच्छे बुरे कर्मों का जोड़ तंगोड़ के लिखा गया है और सब चल रहा है। आज अभी कितना बजा है हम बता रहे हैं, देखो आपको 4:14 हुए। 4:14 में 1 जनवरी को 2021 को आपको यहां बैठ के भागवत सुनना था। ये तभी लिख दिया गया था जब आपका जन्म हुआ है, ये तभी लिखा गया था, तभी तो आप चले आए। ये कोई आज का आप लोग कह रहे हैं महाराज जी हमारा अचानक प्रोग्राम बन गया ना, अचानक तो परमात्मा ने प्रेरणा दी है, बाकी प्रोग्राम तो उसी दिन बन गया था जब तुम्हारा